नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। समरावता कांड के आरोपी नरेश मीणा आज टोंक अनुसूचित जाति जनजाति कोर्ट में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। हालांकि न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण उन्हें 6 अक्टूबर की नई तारीख दी गई है। इससे पहले नरेश मीणा नगर फोर्ट थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पहुंचे थे। कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेश मीणा ने अपनी आगामी जनक्रांति यात्रा की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद उनका मन था कि वह सबसे पहले छबड़ा और देवली विधानसभा के लोगों के घर घर जाकर उनका धन्यवाद करे, क्योंकि आज वह जो कुछ भी है वह उन्हीं की वजह से है। नरेश मीणा ने जेल जाने के बाद मिले राजस्थान की जनता और पत्रकारों के आशीर्वाद के लिए सबका धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, सबके प्यार को देखते हुए मैं पूरे राजस्थान में सड़कों पर पैदल चलकर, नंगे पांव चलकर पूरी जनता का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हजारों गांवों में जो मेरे पोस्टर लगे हैं उन सब का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। टोंक से ब्रिजेश परेडवाल की स्पेशल रिपोर्ट। माननीय न्यायालय ने मुझे आज की तारीख में थाने पर पेश होने के लिए और कोर्ट में आज मुझे तारीख दी थी, जिस पर मैं अभी नगर फोर्ट थाने जाकर अपनी हाजिरी देकर अब माननीय कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आया हूं। और माननीय कोर्ट ने मुझे अगली तारीख 6 अक्टूबर को दी है। जेल से आने के बाद माननीय न्यायालय की आदेशों की पालना के तहत मैंने रिहाई के दिन आप लोगों को भी उस दिन मैं सॉरी मांगता हूँ। उस दिन मैं बाइट नहीं दे पाया था और जनता से भी मैं उस दिन कुछ कह नहीं पाया था, लेकिन मेरा ये मन था कि मैं जेल से निकलने के बाद सबसे पहले छबड़ा विधानसभा और देवली विधानसभा के डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर वहाँ के लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करूं, उनसे उनका आभार व्यक्त करूं, उन्हें इस बात का धन्यवाद दूं कि जिस नरेश को राजनीतिक पटल पर राष्ट्रीय पार्टियां देख नहीं रही थी, नजरअंदाज कर रही थी, उस नरेश को राजनीति में और जो सामाजिक क्रांति नरेश मीणा करना चाहता है, उस सामाजिक क्रांति में भी इस कद पर बिठा देना, ताकि जनता मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में देखे। उसके लिए मैं छबड़ा और देवली विधानसभा की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो नरेश है वो उनकी वजह से है। और उनके बाद में जब मैं जेल गया, जेल जाने के बाद जो पूरे राजस्थान के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, आप पत्रकार भाइयों का भी आशीर्वाद जो मुझे मिला, उसके लिए मैं पूरे राजस्थान की जनता का और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। ये जो मेरा प्लान था कि मैं जेल से निकलते ही छबड़ा और देवली उनियारा की प्रत्येक गांव में जाकर, प्रत्येक घर टू घर मिलकर धन्यवाद दूं। अब जब मैं जेल से निकला हूं और मैं देख रहा हूं कि पूरे राजस्थान की जनता ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है, उससे ऐसा लगता है मुझे कि मैं छबड़ा और देवली उनियारा के साथ साथ मैं पूरी राजस्थान का भी, पूरी राजस्थान की जनता को सड़कों पर जाकर, पैदल चलकर, नंगे पैर चलकर उन सबको का आभार व्यक्त करूं, उन सबके दर्शन करूं, उन सबका आशीर्वाद लूं। हजारों गांवों में जो मेरे बोर्ड लगे उन सबका आशीर्वाद लेने भी मैं निकलूं। और ये जो इसको लेकर और राजस्थान की कुछ बड़े मुद्दों को और समस्याओं को लेकर मैंने अब एक जन क्रांति यात्रा की पहल राजस्थान में की है। एक ऐसी पहल है, ये पहल उसी तरह की है जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह और महात्मा गांधी ने की थी। जहां एक तरफ भगत सिंह ने क्रांतिकारी इंकलाब का नारा दिया, वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का अपनाकर इस देश को आजाद कराया। आज ये देश आजाद तो हो गया, लेकिन देश फिर से खोखला होने की तरफ जा रहा है। और वो इसलिए हो रहा है जिस तरह से आज देश में नशाखोरी बढ़ रही है। आज देश में नशाखोरी की वजह से लाखों हजारों युवा मौत के गले लग रहे हैं, लाखों करोड़ों परिवार इस नशा की वजह से आज बर्बाद हो रहे हैं। कई लाखों करोड़ों लोग कैंसर से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं। उस नशाखोरी के खिलाफ अब एक ऐसा, जब लोगों को नेताओं से भरोसा था, नेताओं ने भरोसे पर उठ गए, जब सब कुछ उठ गया, तो अब इस नशाखोरी के खिलाफ जनता को खड़े होने के लिए नरेश
भगत सिंह के आदर्श पर चलते हुए, उसके पद चिन्हों पर चलते हुए जनता को जगाने के लिए सड़कों पे उतर रहा है। जनता को जो मिलावटी दौर चल रहा है, जिस तरह से आज मिलावट का दौर है, आप सब्जी लाओगे, आप जब यात्रा समापन होगा नगर फोर्ट की धरती पर, देवली की धरती पर जब यात्रा समाप्त होगी, उसके बाद लाखों लोगों को लेकर वहां से इन मांगों को लेकर, मुझे लगता है जब मांगे मैं रख दूंगा, यात्रा खत्म होगी, उसके पहले राजस्थान की सरकार इन मांगों को मान लेगी। अगर नहीं मानती है तो नगर फोर्ट से नरेश मीणा फिर लाखों लोगों को लेकर फिर जयपुर कूच करेगा। एक ऐसी राजस्थान में क्रांति आएगी जो लोग सोच नहीं सकते। कई साथी कह रहे हैं जन क्रांति को लेकर कई सारी बातें राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, कई मेरा आकलन कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिसने इंकलाब का नारा दे दिया हो, जिसने भगत सिंह को अपना आदर्श मान लिया हो, उसके बारे में छोटा सोचना बंद कर दो। नरेश मीणा उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार है जो कुर्बानी इसके लिए दी जाएगी। इस यात्रा में समरावता प्रकरण को जो अभी अधूरा न्याय मिला है, उसको पूरा न्याय दिलाने का कार्य मैं करूंगा। राजस्थान के सभी सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो उसको खत्म किया जाए। राजस्थान में ड्रग स्मैक माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई हो, कानून बने, मिलावटखोरी बंद हो। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव चालू कराए जाए। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो नरेश मीणा आज आपके सामने नहीं होता। प्रस्तावित एक डूंगरी बांध जो माधोपुर में बनने वाला है, बनास पर बनने वाला है, वहां हजारों लोग आंदोलनरत हैं, उनको स्थगित किया जाए। उन आंदोलनकर्ताओं को इस रैली खत्म होने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार उनसे बात करे और उनको राजी करे, जिस भी तरह राजी कर सके। लेकिन डूंगरी बांध से संबंधित जो लोग हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको सरकार बुलाकर उनसे बात करे। राजस्थान की राजनीति में जो वंशवाद, परिवारवाद, जो पूंजीपति का है, उसको, उस गंदगी को दूर करने का प्रयास इस जन क्रांति यात्रा से जनता के बीच में पक्ष रखकर उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। जेल में जब मैं जेल में रहा तो मैंने वहां भी कई कष्ट देखे कि राजस्थान की जेलों में जो स्टाफ लगा हुआ है, राजस्थान की जेलों में जो स्टाफ लगा हुआ, कहीं ईमानदारी उनमें है, कहीं अधिकारियों में ईमानदारी है, जेल प्रहरियों में ईमानदारी है, वो सारे लोग बहुत दुखी है। इस बात से दुखी है, हम हार्डकोर बदमाशों, क्रिमिनलों के बीच में रहते हैं और उसके बावजूद भी जो राजस्थान में बाहर जो पुलिस को जो पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उनके पास तो और भी जुगाड़ तुगाड़ रहता है, लेकिन जेलों में कोई जुगाड़ तुगाड़ नहीं है। दूसरा, इसलिए हमें भी जो वेतन जो पुलिस को मिलता है वो राजस्थान सरकार जेल में जो प्रहरी है, जो वहां के जो अधिकारी हैं, जेल स्टाफ है, उसको भी राजस्थान पुलिस की तरह ही उनको भी तनख्वाह दी जाए। मैं इसके साथ साथ जो राजस्थान में लगभग 30,000 बंदी जो आज की तारीख में बंद है, उन 30,000 बंदियों को जो मैं जेलों में मैंने देखा, उनकी व्यवस्थाओं को देखा, उसको लेकर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं इस माध्यम से कि उसमें उन बंदियों को व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, उनके खाने में सुविधा की जाए, उनको किसी तरह का मानवाधिकार का जो उल्लंघन जेलों में होता है उसकी रक्षा करने का काम भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। पेपर लीक की जो समस्या है उस पर सख्ती की, और ज्यादा सख्ती की जरूरत है, वो सख्ती की जाए। और जो पिछले कुछ दिनों से नौकरियां, जो नए रोजगार नहीं आ रहा, उसको भी नए रोजगारों को प्रशस्त करना चाहिए। एक मैंने देखा है, मैं देवली में चुनाव लड़ा और मैं आपके छपड़ा में चुनाव लड़ा। मैंने कुछ तबके आज भी ऐसे देखे जहां ST/SC को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने संविधान की वजह से इनको आरक्षण मिल गया। ST/SC के बहुत सारे तबके बहुत आगे निकल गए, लेकिन कुछ तबके आज भी ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। वो गुर्जर आंदोलन में उन जातियों को जोड़ा भी गया, लेकिन आज भी उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। और ये मैं रूबरू हुआ हूं, मैंने देखा है, जो मैं उन जातियों को मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। ये जातियां हैं बंजारा समाज, ये जातियां हैं सांसी समाज, सहरिया समाज, कंजर समाज और भील समाज। ये तबके ऐसे हैं, आज आप भी सब पत्रकार साथी सब लोग जानते होंगे। कंजर समाज और सांसी समाज के प्रति हमने गलत विचारधारा बना रखी है। उनको कोई व्यक्ति अपने दुकानों पे कहीं ऐसी रोजगार देते नहीं है, उनके पास जमीन जायदाद है नहीं। अब अगर किसी के पास